हाँ जी, आज चर्चा करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई केस को फाइनलिटी दी जाती है, मतलब फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है, उसके अगेंस्ट भी एक रेमेडी होती है जो होती है रिव्यू पिटीशन। आप उस केस का रिव्यू करा सकते हो ऑफ कोर्स, कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के साथ कि देयर वाज एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर ग्रेव एरर विच कैन बी सीन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। उस आधार पे आप उसका रिव्यू करा सकते हैं। लेकिन उस रिव्यू ऑर्डर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, उसकी एक रेमेडी है। ऑफ कोर्स नॉट इन एवरी केस, हर केस में ऐसा नहीं किया जाएगा, बिकॉज अगर हर केस में ऐसा किया जाता है तो देयर विल बी नो एंड ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन कभी समाप्त ही नहीं होंगे। बट कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता है, उस रिव्यू ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये क्यूरेटिव पिटिशंस किन कंडीशंस में फाइल की जाती है, चलिए देखते हैं। तो रिव्यू ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाए और उसकी भी सुनवाई की जाए, ये स्कोप निकल करके आया था रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा के केस से। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड 142 रिव्यू में पास किए गए ऑर्डर को भी रिकंसिडर कर सकती है, और उसे करने के कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स थे जो सेट किए गए। तो चलिए उन्हें देखते हैं कि ये नॉर्म्स क्या थे। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ऐसे केसेस जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ हो, ऐसे केसेस जिसमें कोई पर्सन पक्षकार ही ना हो लेकिन ऑर्डर कुछ इस प्रकार का पास हुआ हो कि जिससे उसके राइट्स अफेक्ट होते हो, या ऐसे केसेस जिसमें वो पक्षकार तो हो लेकिन उसे नोटिस सर्व ही ना किए गए हो और केस कुछ इस प्रकार चलाया हो कि उसे नोटिस सर्व किए गए हो, ऐसे केसेस में भी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है। इसके अलावा एक ग्राउंड और भी है जिसमें क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जा सकती है। ऐसे केसेस जिसमें जज का ताल्लुक सब्जेक्ट मैटर से हो और जज ने यह बात डिस्क्लोज ना की हो, या फिर जज का बायस होने का कोई मूल आधार हो। तो जब कोई क्यूरेटिव पिटिशन फाइल होती है तो उससे थ्री मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्कुलेट किया जाता है। इनमें से अगर मेजोरिटी ऑफ जजेस अगर ये हेल्ड करते हैं कि यस देर इज अ स्कोप ऑफ रिव्यू, देन वो केस रिहर्ट किया जाता है। जो ग्राउंड्स अभी हमने डिस्कस करे वो किसी क्यूरेटिव पिटिशन में है या नहीं, इस बाबत हमें सीनियर एडवोकेट से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल कर सकते हो। आई होप आपको क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के और भी लीगल एस्पेक्ट्स पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।